हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा लूसेंट का सीरीज़ चल रहा है और लूसेंट सीरीज़ में हमने प्रीवियसली सेट नंबर 12 तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे वीडियोज़ डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर आप हमारे जब चैनल पर जाएंगे वहाँ प्ले में जाएँ और डेडिकेटली लूसेंट वीडियोज़ का एक प्ले बना दिया गया जहाँ से आप सारे के सारे प्रीवियस हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा ये होगा सेट नंबर 13। दूसरी बात एक और आप लोगों से मेरे को करना है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, उनका क्वेरी आ रहा है सर कंटिन्यू रखें, सर कंटिन्यू रखें सेट। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूं मैं सेट कंटिन्यू रखूं, बट अभी थोड़ा तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज चल रही है, इस वजह से थोड़ा डिले हो जा रहा है या गैप हो जा रहा है एक आध दिन का। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बट मेरी कोशिश है कि मैं रेगुलरली सेट रखूँ। अभी भी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देख लो रात के 10:30 बजे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको सुबह ये सुबह 9 बजे 9:30 के आसपास वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। खैर छोड़िए, ये सारी बातें तो करने योग्य बातें हैं, बात खत्म करते हैं। फट से ये वाली जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? तो ये जो किया था, देखिए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर किया गया। इस संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है कथन सत्य है? प्रति व्यक्ति के कार्य के आधार पर ग्रामीण लोगों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रति व्यक्ति के कार्य के आधार पर शहरी लोगों को प्रतिदिन 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसमें? देखिए, भारतीय निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसके आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध कराता है। एनएसएसओ उपभोग व्यय के आधार पर आंकड़ों का आकलन करता है। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं। 4 क्या है? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है हमारे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली का लक्ष्य है वो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला जा रहा है? अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? देखिए, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है ना वो 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है? देखिए, यहाँ स्टार्टअप इंडिया 2017 है, यहाँ हमारा रॉन्ग है। ये 16 जनवरी 2016 हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट हमारा। ठीक है। अरुण जेटली द्वारा, जो तब के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के उपस्थिति में। ठीक है, विज्ञान भवन में, दिल्ली में विज्ञान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? देखिए, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किससे? मिशन इंद्रधनुष जो है ना बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट यहाँ पे सही मिलान है। ठीक है। 9 देखते हैं। 9 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, 9 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? इसकी शुरुआत फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में हुई। ठीक। और 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना किया गया, यानी मनरेगा किया गया। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा है वो देखिए दोनों का दोनों हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट करेक्ट। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं। 10 में क्या बोला जा रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की स्थापना कब की गई थी? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की गई थी वो 1875 में की गई थी। याद रखें, एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट। चलिए 11 देखते हैं। 11 में क्या बोला जा रहा है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो देखिए, मौद्रिक नीति का जो निर्माण है ना आरबीआई करता है इंडिया में। याद रखें, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट। चलिए 12 देखते हैं। 12 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। राइट। चलिए 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है? आर मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किस चीज़ से? तो ये बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर से। याद रखें आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था जो है भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो देखिए, ये जारी करती है
भारतीय रिजर्व बैंक करती है, यानी कि आरबीआई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है? ठीक है, तो ये जो अधिकृत है ये वित्त मंत्रालय है, राइट। चलिए, तो भारत में सिक्के जारी करने के जो अथॉरिटी है वो वित्त मंत्रालय के पास है, राइट। चलिए 16 देखते हैं। 16 क्या बोला जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंकों से उधार लेता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बात समझिए। यहाँ रिजर्व बैंक बैंकों से उधार ले रहा है, आरबीआई बैंकों से ले रहा है, तो जब लेगा तो उसको क्या बोला जाएगा ये बताना है। तो जब आरबीआई बैंकों से अगर उधार लेगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, और जब आरबीआई बैंकों को उधार देगा तो उसको रेपो रेट बोलेंगे, राइट। चलिए 17 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बैंक दर होती है क्या? तो बैंक दर होती है जिस दर पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो यहाँ जो मिलान गलत है वो भारतीय बीमा विनियक और विकास प्राधिकरण दिल्ली, ये यहाँ पे रॉन्ग है। भारतीय बीमा विकास प्राधिकरण ये कहाँ पे है, किस सिटी में है, ये आपको कमेंट करके जरूर से जरूर हमें बताना है। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं हम। 19 क्या बोला जा रहा है? देखिए, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो देखिए इन्होंने कब की थी? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा इन्होंने करी थी। ठीक है, 20 देखते हैं। भारतीय महिला बैंक कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया? तो ये जो भारतीय महिला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कब हो गया? तो ये हो गया था 2017 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 21 की ओर। क्या बोल रहा है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण भंडार रहना चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन के विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का जो गोल्ड है वो होना चाहिए? तो ये जो है ना, देखिए ये हमेशा 115 करोड़ रुपए का, ठीक है, गोल्ड उनके पास होना ही चाहिए हमेशा। औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है? देखिए, तो औद्योगिक ऋण के लिए जो भारत में शीर्ष बैंक है वो है आईडीबीआई, याद रखें। ठीक है, 22 का सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 देखते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद में है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, और आपके लिए जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होमवर्क है कि आरबीआई करंट गवर्नर कौन है, कमेंट करके आप जरूर से जरूर हमें बताएं। 25 देखते हैं। सेबी संबंधित है किससे? तो देखिए, सेबी जो संबंधित है ना वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड से, यानी सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। चलिए 26 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? तो भारतीय रुपए का सबसे पहले 1949 में अवमूल्यन किया गया था, याद रखें इस बात को। 27 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? भारत में ट्रेजरी बिल्स बेचे जाते हैं, किसे बेचे जाते हैं ये ट्रेजरी बिल्स? तो ये बेचे जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी आरबीआई को। ठीक, चलिए 28 देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी जो स्थापना हुई थी, देखिए 1956 में हुआ था भारतीय जीवन बीमा निगम की। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 29 क्या बोल रहा है? अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है वो क्या कहलाता है? देखिए, वो जो है ना रेपो रेट कहलाता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो यहाँ अल्पकाल यानी छोटे समय के लिए, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए अगर रिजर्व बैंक किसी बैंक को ब्याज दर पे जो कॉमर्शियल जो लोन देती है उसको रेपो रेट बोला जाता है, और अगर आरबीआई बैंकों से लेती है तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 30। क्या बोला जा रहा है? देखिए, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर निम्न में से कौन है? तो वो जो है सीडी देशमुख जी हैं। ठीक है, याद रखें, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। ठीक है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय महिला बैंक की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी ना, इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। ठीक है, 32 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ जो है देखिए, ये सभी प्रकार की करेंसी नोट को जारी करता है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 33।
किसी कंपनी का डिबेंचर धारक उसके किसके बराबर होता है? तो देखिए यहाँ जो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेनदार होते हैं, ठीक है। किसी कंपनी का डिबेंचर धारक जो होता है, जो डिबेंचर्स होल्ड करता है, ठीक है, वो उसके लेनदार के बराबर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा 34। भारत के 2000 के नोट पर छपे डैश भारत का उद्यम को दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? तो देखिए भारत के मंगलयान को दर्शाता है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो अभी आप लेके देखें, उसके बैक साइड में मंगलयान की आकृति जो है वो बनी हुई है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 35। क्या बोला जा रहा है देखिए भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये जो करते हैं वो नीति आयोग करते हैं। भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा के अंडर में कौन लोग आएंगे, कौन नहीं आएंगे, ये डिक्लेयर कौन करता है? तो ये नीति आयोग द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 36। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? तो ये जो है करेक्ट एलपीजी कनेक्शन जो प्रदान किया जाता है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को ये निःशुल्क यानी फ्री में प्रदान किया जाता है। 37। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? ठीक है, तो ये है एसबीआई बैंक की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये विज्ञापन पंक्ति है, विथ यू ऑल द वे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 38। निम्न में से कब 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया? तो ये देखिए 19 जुलाई 1969 को ये कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। देखते हैं 39 में क्या बोला जा रहा है देखिए। 39 में जो बोला है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व वित्त मंत्रालय को दिया गया। सेकंड स्टेटमेंट है 1947 के बाद नोटों पर जॉर्ज पुस्ट के स्थान पर अशोक स्तंभ के सींग के चित्र वाले पत्र मुद्रा आ गई, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला। 1947 के बाद नोटों पर जॉर्ज षष्ठ के स्थान पर अशोक स्तंभ के शेर का निशान वाले मुद्रा आ गए थे, ठीक है। चलिए 40 देखते हैं। 40 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस नोट प्रेस में 10, 50, 100 तथा 500 रुपए का नोट छपता है और उसकी पूर्ति करती है? तो ये जो है देखिए ये छपता कहाँ है, तो ये इसकी जो छपाई होती है वो होती है बैंक नोट प्रेस दावोस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेट नंबर 13 लूसेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको काफ़ी पसंद आया है। सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा सेट ऐसे ही अच्छा लगता है तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताएं। और बाकी के वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, आगे के वीडियोज़ आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो डोंट वरी, आप सभी का जो तैयारी है हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।